हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को। ये हमारी दूसरी क्लास है। इससे पहले हम लोग की एक क्लास हो चुकी है। जिन्होंने भी पहली क्लास नहीं देखी है वो जाके पहली क्लास देख सकते हैं। इसमें हम लोग दिल्ली पुलिस जीएस की बुक जो अंकित भाटी सर की है उसको हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर इतिहास को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 31 नंबर का क्वेश्चन जो आप लोगों को होमवर्क दिया था वहाँ से हम लोग आज शुरू करेंगे। 30 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था। तो हमारा क्वेश्चन है, महापद्मनंद ने किस साम्राज्य पर शासन किया था? तो ऑप्शन है अवंती, वत्स, कौशल और मगध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मगध। जो महापद्मनंद थे उन्होंने मगध साम्राज्य पर शासन किया था। महापद्मनंद मगध का पहला नंद वंश का राजा था, जिसने नंद वंश की 344 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व स्थापना की थी। जो महापद्मनंद थे वह मगध के पहले राजा थे जिन्होंने नंद वंश की स्थापना की थी। पुराणों में उसे अखिल छत्रात्मक और एक छत्रात्मक के नाम से भी जाना जाता है। जो महापद्मनंद है उनको अखिल छत्रात्मक और एक छत्र के नाम से भी जाना जाता है। महापद्मनंद ने एक राट की उपाधि धारण की। जो महापद्मनंद थे उनको एक राट के नाम से भी जानते थे, उन्होंने एक राट की उपाधि धारण की हुई थी। महापद्मनंद को उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता था। जो महापद्मनंद थे उनको उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, 16 जाने माने महाजनपदों में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा था? जो 16 महाजनपद थे उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो कौन सा महाजनपद है? तो ऑप्शन है मगध, कौशल, वत्स और अंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मगध। 16 जो महाजनपद थे उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण था वो मगध था। और जो 16 महाजनपद हैं उनकी अब हम लोग राज्य और राजधानी को देखेंगे। तो पहला है काशी, जिसकी राजधानी है वाराणसी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। अंग की राजधानी चंपा। मगध की राजधानी राजगृह और गिरिब्रज। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर। अस्मक की राजधानी पोतना या पोटली। वज्जी की राजधानी वैशाली। और अवंती की राजधानी जो अवंती है वो 2 भागों में बटा हुआ था, एक दक्षिणी और एक उत्तरी। जो दक्षिणी था उसको महिष्मती कहते थे और जो उत्तरी था उसको उज्जैनी। तो अवंती की 2 राजधानियाँ हो जाएंगी, एक दक्षिण वाले को महिष्मती और उत्तर वाले जो है वो उसको उज्जैनी। गांधार की राजधानी तक्षशिला। शूरसेन की राजधानी मथुरा। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। और अगला है पांचाल की राजधानी उत्तरी पांचाल को अहिछत्र कहते हैं और दक्षिणी पांचाल जो है उसको कंपिल्य कहते हैं। और मल्ल की राजधानी कुशीनगर तथा पावा। और चेदी की राजधानी सुक्तिमती और वत्स की राजधानी कौशाम्बी। जो ये 16 महाजनपद थे उनकी राजधानियाँ हो गई। अगला क्वेश्चन है, शूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? जो शूरसेन महाजनपद है उसकी राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है विराटनगर, तक्षशिला, काशी और मथुरा। तो इसका आंसर हो जाएगा मथुरा। जो शूरसेन है जो उनका महाजनपद था वो राजधानी उसकी कहाँ है? तो हो जाएगा मथुरा। शूरसेन प्राचीन भारतीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश के वर्तमान ब्रज क्षेत्र में था। जो शूरसेन जो भारतीय क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के अभी वर्तमान में वो ब्रज में है। शूरसेन महाजनपद यमुना नदी पर स्थित था। जो शूरसेन महाजनपद है वो यमुना नदी पर स्थित था।
सूरसेन मथुरा के प्राचीन यदुवंशी राजा थे। जो सूरसेन थे वो मथुरा के पुराने यदुवंशी राजा थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? पुराने समय में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कोसल, कपिलवस्तु, कौशाम्बी या काशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोसल। जो प्राचीन समय में, पुराने समय में जो अवध है, अवध था, उसको किस नाम से हम लोग जानते थे? कौशल के नाम से जानते थे। प्राचीन काल में अवध को कोसल नाम से जाना जाता था। प्राचीन भारत में 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। जो 16 महाजनपद थे उनका उदय कब हुआ था? 6ठी शताब्दी में। कोसल इन्हीं 16 महाजनपदों में से एक था। जो कोसल है वो इन्हीं 16 महाजनपदों में से एक है। जो 16 महाजनपद हैं उनकी 6ठी शताब्दी में उदय हुआ था और जो कोसल है इन्हीं 16 महाजनपदों में से एक है। कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। जो कोसल महाजनपद है उसकी राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। अगला क्वेश्चन है, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में थे अभी महाजनपद बन गए। जो आर्य संस्कृति के काल में जो गंगा घाटी के जनपद थे वो कितने थे जो बाद में महाजनपद बन गए? तो ऑप्शन है 14, 15, 16 और 18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16। जो आर्य संस्कृति के काल में जो गंगा घाटी के जनपद थे अभी वर्तमान में वो 16 महाजनपद बन गए थे। प्राचीन भारत के इन 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी का स्रोत बौद्ध धर्म का ग्रंथ अगुंतर निकाय है। जो प्राचीन भारत का जो 16 महाजनपद है वो इनके बारे में जानकारी जो मिलता है वो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। प्राचीन भारत के 16 महाजनपद निम्नलिखित है। जो प्राचीन भारत के 16 महाजनपद है उनके हम लोग नाम को देखेंगे। पहला है अंग, मगध, काशी, वज्जी, वत्स, अवंती, कौशल, पांचाल, मल, कुरु, चेदी, कंबोज, मत्स्य, सूरसेन, गांधार और अस्मक। जो 16 महाजनपद हैं ये उनके नाम हो गए। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार निम्नलिखित राजवंशों में से किसके संस्थापक थे? जो बिंबिसार हैं वो किस राजवंश के संस्थापक हैं? तो ऑप्शन है नंद वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश और गुप्त वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्यक वंश। बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश के संस्थापक हैं। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। इनका शासनकाल लगभग 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक रहा। जो बिंबिसार का शासनकाल है वो 544 से 492 तक रहा। बिंबिसार ने गिरिब्रज राजगृह को अपनी पहली राजधानी बनाया था। जो बिंबिसार थे वो गिरिब्रज राजगृह को अपनी पहली राजधानी बनाए थे। उन्होंने अंग राज्य पर कब्जा किया था। जो 16 महाजनपदों में एक राज्य था अंग, बिंबिसार ने उस पर कब्जा किया था। बिंबिसार के पुत्र का नाम अजात शत्रु था। जो अजात शत्रु हैं वो बिंबिसार के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का एक संप्रदाय है? जो हमारे पास ऑप्शन जो दिए हैं इसमें से कौन सा ऐसा है जो जैन धर्म का जैन धर्म का संप्रदाय है? तो पहला ऑप्शन है हीनयान, दिगंबर, लिंगायत और वज्रयान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिगंबर। जो जैन धर्म के संप्रदाय से हैं वो है दिगंबर।
दिगंबर जैन धर्म का एक संप्रदाय है। जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। जो दिगंबर हैं वो जैन धर्म के संप्रदाय हैं। जैन धर्म दो भागों में बटा है, एक है दिगंबर और श्वेतांबर। जो दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी हैं वो वस्त्र नहीं पहनते हैं। जो दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी हैं वो वस्त्र नहीं पहनते हैं। महावीर स्वामी को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। जो जैन धर्म है उसके संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जो महावीर स्वामी हैं वो जैन धर्म वो है 24 नंबर के। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं। जो जैन धर्म है उसके जो सबसे पहले जो तीर्थंकर बने थे वो ऋषभदेव बने थे। दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी मोक्ष प्राप्ति के लिए नग्न रहते हैं। जो दिगंबर समुदाय के लोग हैं वो लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए नग्न रहते हैं। वो लोग वस्त्र नहीं पहनते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित धर्मों में से किस धर्म से दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है ईसाई धर्म, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म। जैन धर्म जो है वो दिलवाड़ा के मंदिर से संबंधित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर है जो कि राजस्थान में है। वो दिलवाड़ा का मंदिर जो कि राजस्थान में है वो जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान राज्य के सिरोही जनपद के माउंट आबू पर स्थित है। जो दिलवाड़ा मंदिर है वो राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू पर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है। जो दिलवाड़ा का मंदिर है वो 5 मंदिरों का एक समूह है। जो 5 मंदिरों से मिलकर एक मंदिर बना है उसी को दिलवाड़ा का मंदिर बोलते हैं। दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य चालुक्य राजवंश के शासन काल में हुआ था। जो दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण है वो 11वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के मध्य जो चालुक्य राजा थे उनके शासन काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका ऑप्शन है महावीर स्वामी, अनंतनाथ, पार्श्वनाथ और ऋषभदेव। तो इसका आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर जो 24वें नंबर के थे वो महावीर स्वामी हो जाएंगे। जो पहले हैं वो है ऋषभदेव जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं, और जो अनंतनाथ हैं वो जैन धर्म के 14वें तीर्थंकर थे, और जो तीसरे हैं वो पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे जैन, और जो अनंतनाथ हैं वो 14वें तीर्थंकर थे, और जो पार्श्वनाथ हैं वो 23वें तीर्थंकर थे, और जो महावीर स्वामी हैं वो 24वें तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ? तो इसका ऑप्शन है मगध, पाटलिपुत्र, वैशाली और सारनाथ। इसका सही आंसर हो जाएगा वैशाली। वैशाली में जो भगवान महावीर हैं उनका जन्म हुआ था 6वीं शताब्दी में। भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम वैशाली नामक स्थल पर हुआ था। जो भगवान महावीर हैं इनका जन्म जो है वो कुंड ग्राम वैशाली नामक जगह पर हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी बिहार नामक स्थल में हुई। जो महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वो पावापुरी बिहार में हुई थी। अगला क्वेश्चन है,
पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? जो पहली जैन परिषद है वो कहाँ आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन है कुशीनगर, पाटलिपुत्र, मदुरै, वल्लभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। पहला जैन परिषद जो आयोजन हुआ था वो चंद्रगुप्त के शासनकाल में तथा स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था। जो पहला जैन परिषद का आयोजन हुआ था वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में और स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुआ था। दूसरी जैन परिषद वल्लभी में आयोजित की गई थी। दूसरी जैन परिषद का आयोजन देववर्धि क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में हुआ था। जो दूसरा जैन परिषद आयोजन किया गया था वो वल्लभी में किया गया था और जिसके अध्यक्ष थे वो देववर्धि क्षमा श्रमण थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है? जो दिगंबर हैं और जो श्वेतांबर हैं वो किस धर्म से जुड़े हुए हैं? तो ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म। जो दिगंबर और श्वेतांबर हैं वो जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। जैन धर्म को श्वेतांबर और दिगंबर दो समुदाय में बांटा गया है। जो श्वेतांबर समुदाय के लोग हैं वो श्वेत वस्त्र पहनते हैं और जो दिगंबर समुदाय के लोग हैं वो लोग नग्न अवस्था में रहते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए। जैन धर्म में स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर और जो भद्रबाहु के शिष्य वो दिगंबर कहे गए। जो जैन धर्म है वो दो भागों में बट गया। जो स्थूलभद्र के जो शिष्य थे वे श्वेतांबर कहलाए और जो भद्रबाहु के शिष्य थे वे दिगंबर कहलाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक करती है? ऐसी कौन सी विशेषता है जो बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अलग बनाता है? तो ऑप्शन है सद्कार्यों में विश्वास, जीवित प्राणियों के प्रति अहिंसा, वेदों की सत्ता की अस्वीकृति, आचरण और आत्मनिर्वाण का चरम स्वरूप। तो इसका आंसर हो जाएगा आचरण और आत्मनिर्वाण का चरम स्वरूप। आचरण और आत्मनिर्वाण का जो स्वरूप है इसी स्वरूप से जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जो जो अलग अलग चीज़ें हैं वो यही बताता है कि आचरण और आत्मनिर्वाण दोनों में अंतर बताता है। आचरण और आत्म मृत्यु का चरम स्वरूप है। आचरण जो है वो आत्म मृत्यु का चरम स्वरूप है। यह विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अलग करती है। जो आचरण और आत्म मृत्यु जो है वो जैन धर्म को बौद्ध धर्म से अलग करती है। यही विशेषता बताती है कि जैन धर्म में अलग विशेषता है और बौद्ध धर्म में अलग विशेषता है। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं पर केंद्रित है जबकि जैन धर्म महावीर स्वामी के जीवन और शिक्षाओं पर केंद्रित है। जो बौद्ध धर्म है वो गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षा से संबंधित है और जो जैन धर्म है वो महावीर स्वामी के जीवन और शिक्षा से संबंधित है। वैशाली वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। जो वैशाली है जो महाजनपद 16 महाजनपद थे उसमें जो वज्जी है उसकी राजधानी वैशाली थी। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। जो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट एक लुम्बिनी है गांव उसमें हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? जो कश्मीर में जो चौथा बौद्ध संस्कृति हुआ था उसका आयोजन किसके
शासनकाल में हुआ था? तो पहला ऑप्शन है वासुदेव, भीम, कडफिसस, हुविस्क और कनिष्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क। जो कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुषाण राजा कनिष्क ने करवाया था। जो कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, जो कुषाण के राजा थे। यह संगीति कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी। जो चौथी बौद्ध संगीति है वो कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी। इस संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। जो चौथी बौद्ध संगीति है उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही है? जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी वो राजगिरी में, जो द्वितीय बौद्ध परिषद हुई थी वो विराटनगर, और जो प्रथम बौद्ध संगीत परिषद हुआ था वो कश्मीर, और जो तृतीय बौद्ध परिषद हुआ था वो पाटलिपुत्र में। तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो तृतीय बौद्ध परिषद हुई थी वो पाटलिपुत्र में। जो तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था, और जो चौथा बौद्ध संगीति हुआ था वो कश्मीर की। तो इसमें जो सभी 4 बौद्ध संगीतियाँ हैं उसको हम लोग एक बार देखेंगे। जो प्रथम बौद्ध संगीति है वो राजगृह में, और किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में, और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी वो हो जाएंगे महाकश्यप। और जो इसकी अवधि है, जो काल है, वो समय है वो 483 ईसा पूर्व होगा। और जो दूसरा बौद्ध संगीति है वो वैशाली में हुआ था, किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुबुकामी ने, जिसको सापकमीर भी बोल सकते हैं, और इसका जो समय है वो 383 ईसा पूर्व है। और जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी वो पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में, और जो इसकी अध्यक्षता किसने की थी वो मोगलीपुत्र तीस्त ने की थी, और इसकी अवधि है वो 250 ईसा पूर्व है। जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी वो कुंडलवन कश्मीर में, और किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में, और जो इसकी अध्यक्षता किसने की थी वो वसुमित्र थे, और जो इसका समय हो जाएगा वो लगभग ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में। जो पहला शताब्दी जो है वो उसमें चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। तो इसका अगला क्वेश्चन है, अष्टांगिक मार्ग 8 प्रकार के पथ का तत्व ज्ञान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जो अष्टांगिक मार्ग जो जिसमें 8 मार्गों के बारे में बताया गया है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो पहला ऑप्शन है इसमें शंकराचार्य, दूसरा है गौतम बुद्ध, तीसरा है रामानुज, चौथा है महावीर स्वामी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के द्वारा ही अष्टांगिक मार्ग जो 8 मार्ग है उनको गौतम बुद्ध के द्वारा ही बताया गया था। गौतम बुद्ध ने एक मध्य मार्ग अष्टांगिक मार्ग का परिचय दिया। 4 आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग शब्द का अर्थ महानता है तथा आमतौर पर यह 8 गुना आर्य पथ के फल स्वरूप प्रतिपादित किया जाता है। जो 4 आर्य सत्य है वो अष्टांगिक मार्ग जो शब्द है उसमें बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, धर्मचक्र प्रवर्तन नामक बौद्ध आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? जो धर्मचक्र प्रवर्तन है उसको वो किस स्थान पे है? जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन को जो है इसको हम लोग एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि जो
जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपनी पहली शिक्षा कहाँ दी थी? वो सारनाथ में दी थी। और जो उन्होंने अपनी पहली शिक्षा दी थी उसी को हम लोग धर्मचक्र प्रवर्तन भी बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ। बौद्ध धर्म में सारनाथ एक पवित्र स्थान है। बौद्ध धर्म के लोग जो हैं वो सारनाथ को एक पवित्र स्थान मानते हैं। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन यानी कानून के पहिए का घूमना कहा जाता है। जो बौद्ध ग्रंथ हैं जो इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन जो है इसको एक कानून के पहिए के घूमना भी बोलते हैं। यह गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश था जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में उसको धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा गया है। धर्मचक्र बौद्ध धर्म का प्रमुख प्रतीक है। जो धर्मचक्र है वो बौद्ध धर्म का प्रतीक है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जो गौतम बुद्ध हैं उन्होंने जब अपने घर का गृह त्याग किया था उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? जो गौतम बुद्ध हैं उनको जो अपने ज्ञान का प्राप्ति हुआ था वो किस स्थान पर हुआ था? तो इसका ऑप्शन है कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ, बोधगया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोधगया। बोधगया में ही जो गौतम बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधगया में ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। नेपाल के कपिलवस्तु में एक लुम्बिनी गांव पड़ता है, उसी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। जो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसको हम लोग महापरिवार निर्माण बोलते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? तो इसका ऑप्शन है बुराई से बचाव, निर्भीकता, ज्ञानोदय, उपदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्भीकता। जो बौद्ध धर्म है उसमें अभय मुद्रा को हम लोग निर्भीकता बोलते हैं। बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ निर्भीकता है। अभय मुद्रा सबसे प्राचीन मुद्राओं में से एक है। अभय मुद्रा सुरक्षा की भावना को प्रदर्शित करती है। जो अभय मुद्रा है उसको बौद्ध धर्म में निर्भीकता अर्थ होता है। अभय मुद्रा का अर्थ निर्भीकता होता है, जो सबसे पुरानी मुद्राओं में से है। अभय मुद्रा सबसे पुरानी मुद्रा है। अभय मुद्रा सुरक्षा की भावना को प्रदर्शित करता है। अभय मुद्रा में दाहिने हस्त को ऊपर की ओर करके हथेली बाहर की ओर इंगित की जाती है। जो अभय मुद्रा है इसमें हम लोग राइट हस्त में हाथ जो अपना राइट हैंड है उसको ऊपर करके हथेली को बाहर की ओर इंगित करना मतलब बाहर की ओर दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है विनय और शुद्ध पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? जो विनय पिटक और शुद्ध पिटक है तो ऑप्शन है किसकी शिक्षाओं का संकलन है? ऋषभदेव, महावीर जैन, गुरु गोविंद सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। जो विनय पिटक और शुद्ध पिटक है वो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। विनय और शुद्ध पिटक गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। इसके 3 भाग हैं। जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म का एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है
और इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो पहला भाग है वो है सुत्त पिटक। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख वर्णित है। सुत्त पिटक में जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं उसके बारे में बताया गया है। और जो विनय पिटक है इसमें बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणियों हेतु अनुशासन संबंधित नियम वर्णित हैं। दूसरा जो विनय पिटक है इसमें जो बौद्ध मठों में रहने वाले जो भिक्षु हैं भिक्षुणियाँ हैं उनके अनुशासन से जो अनुशासन संबंधी जो भी नियम है वो विनय पिटक में बताया गया है। और जो तीसरा है वो है अभिधम्म पिटक। जो अभिधम्म पिटक है इसमें जो बौद्ध मत है जो कि दार्शनिक व्याख्या महात्मा बुद्ध के उपदेशों तथा सिद्धांतों से संबंधित नियम वर्णित हैं। जो महात्मा बुद्ध थे उनके उपदेश और उनके नियम जो भी हैं वो अभिधम्म पिटक में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है? तो ऑप्शन है विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और दिव्यदान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में जो गौतम बुद्ध के सिद्धांतों हैं के बारे में अभिधम्म पिटक में बताया गया है। गौतम बुद्ध के सभी सिद्धांतों को अभिधम्म पिटक में बताया गया है। अभिधम्म पिटक बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है। अभिधम्म पिटक बुद्ध के त्रिपिटक में से एक है। जो गौतम बुद्ध के त्रिपिटक है उसमें से एक अभिधम्म पिटक भी है जो कि गौतम बुद्ध के सिद्धांतों के बारे में अभिधम्म पिटक में ही बताया गया है। अभिधम्म पिटक बुद्ध के सिद्धांतों का एक व्यापक रूपी विद्वतापूर्ण सारांश व विश्लेषण है। यह थेरवाद बौद्ध धर्म का अभिन्न अंग है। अगला क्वेश्चन है बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? जो गौतम बुद्ध है उनका वास्तविक नाम क्या था? तो ऑप्शन है सिद्धार्थ, चन्ना, शुद्धोधन और कंतक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो है वो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम है। बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम माया देवी था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन और उनकी माता का नाम माया देवी था। चन्ना जो है वो गौतम बुद्ध का प्रमुख सारथी तथा सेवक था। जो चन्ना है वो गौतम बुद्ध का सारथी और सेवक था। और जो कंथक है वो गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम था। जो कंथक है वो गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम था। चन्ना जो है वो उनका सारथी था। अगला क्वेश्चन है महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? जो महायान शब्द है वो किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा वो है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से संबंधित है महायान शब्द। महायान शब्द बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी। जो बौद्ध धर्म है इसकी 2 शाखाएं थी। पहला है एक हीनयान संप्रदाय और दूसरा है महायान संप्रदाय। जो हीनयान संप्रदाय है वो बौद्ध धर्म का प्राचीन स्वरूप है। हीनयान संप्रदाय के लोग कर्म और धर्म में विश्वास करते थे। जो हीनयान के लोग थे वो कर्म और धर्म में विश्वास करते थे। महायान समुदाय बौद्ध धर्म का नवीन रूप है। जो हीनयान समुदाय है वो बौद्ध धर्म का प्राचीन मतलब पुराना रूप है और जो महायान संप्रदाय है वो बौद्ध धर्म का नवीन रूप यानी नया रूप है। महायान संप्रदाय के लोग परोपकार में विश्वास करते थे। जो महायान संप्रदाय के लोग थे वो परोपकार में विश्वास करते थे और जो हीनयान संप्रदाय के लोग थे वो कर्म और धर्म में विश्वास करते थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो गया। जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी उसमें जो बौद्ध
धर्म था वो 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की किस भाषा का उपयोग किया? तो ऑप्शन है मगधी, संस्कृत, प्राकृत और पाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाली। जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने जो उपदेश दिया था वो किस भाषा में दिया था? वो है पाली भाषा। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा पाली का उपयोग किया था। जो गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था उसमें किस भाषा का उपयोग किया था? वो था पाली भाषा। पाली प्राचीन भारत की एक भाषा है। जो पाली है वो प्राचीन भारत की एक भाषा है। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक पवित्र ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है वो किस धर्म से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है हिंदू धर्म, पारसी धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। जो त्रिपिटक जो ग्रंथ है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक की भाषा पाली है। जो त्रिपिटक ग्रंथ है वो किस भाषा में है? वो पाली भाषा में है। अगला क्वेश्चन है, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताएं जिनमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख वर्णित है। उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के जो नियम है उसके बारे में बताया गया था। तो ऑप्शन है त्रिपिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक और सुत्त पिटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनय पिटक। विनय पिटक जो धर्म ग्रंथ है उसमें जो भी भिक्षु लोग थे उनके क्या क्या नियम है उसके बारे में जो हमें बताया गया है वो विनय पिटक बौद्ध ग्रंथ में बताया गया है। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक के भाग विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख वर्णित है। विनय पिटक में जो भिक्षुओं के लिए नियम था वो विनय पिटक में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है जैन धर्म, हीनयान बौद्ध धर्म, सिख धर्म, महायान बौद्ध धर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महायान बौद्ध धर्म। जो बोधिसत्व की अवधारणा जो मिली है वो है महायान बौद्ध धर्म में। बोधिसत्व की अवधारणा महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। बोधिसत्व में आशय है 10 पारमिताओं का पूर्ण रूप से पालन करने वाला। जो 10 पारमिताओं जो भी पारमिता हैं उसका पूर्ण रूप से पालन करने वाला है उसको बोधिसत्व कहा जाता है। हीनयान तथा महायान बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो गलत है? तो पहला ऑप्शन है इस्लाम, कुरान, सिख धर्म, गुरु ग्रंथ साहिब, जैन धर्म, उपनिषद, ईसाई धर्म, बाइबिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म, जो कि गलत है। इसमें इस क्वेश्चन में हम लोग से गलत ही पूछा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म। और जो ऑप्शन है उसको हम लोग देखेंगे। इस्लाम धर्म जो है कुरान से संबंधित है। जो सिख धर्म है वो गुरु ग्रंथ साहिब से, और जो ईसाई धर्म है वो बाइबिल से। उपनिषद का संबंध हिंदू धर्म से है। इस्लाम धर्म का
पवित्र ग्रंथ कुरान है और सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है और ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ बाइबिल है और जो जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है वो आगम साहित्य है। और उपनिषद जो है वो हिंदू धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? जो गौतम बुद्ध के पुत्र थे कौन थे, उनका क्या नाम था? तो पहला ऑप्शन है उपगुप्त, उपाली, राहुल और आनंदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राहुल। राहुल जो है गौतम बुद्ध के जो पुत्र थे उनका नाम है। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। उपाली ये गौतम बुद्ध के शिष्य थे। जो उपाली हैं वो गौतम बुद्ध के शिष्य थे और आनंद जो है ये गौतम बुद्ध के चचेरे भाई तथा उनके शिष्य थे। जो आनंद है वो गौतम बुद्ध के चचेरे भाई भी थे और उनके शिष्य भी थे। उपगुप्त ये सम्राट अशोक के गुरु थे। जो उपगुप्त हैं वो सम्राट अशोक के गुरु थे। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? जो तीसरा बौद्ध संगीति हुई थी वो किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो इसका पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त, दूसरा हर्षवर्धन, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक। जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी वो अशोक के शासनकाल में हुई थी। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन अशोक द्वारा कराया गया था। अशोक के शासनकाल में ही तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में अशोक के संरक्षण में आयोजित हुई थी। जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी वो पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी। और तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन लगभग 250 ईसा पूर्व में मोगली पुत्र तीस की अध्यक्षता में हुआ था। जो मोगली पुत्र तीस थे उनकी अध्यक्षता में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। और ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्ति कला के उत्तम उदाहरणों में से है? तो इसके ऑप्शन है बुद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म और राजपूत। जो अजंता और एलोरा की गुफाएं वो किस धर्म से संबंधित हैं ये आप लोगों को बताना है। तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक भी कर दीजिए और शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो सभी को राधे राधे, थैंक यू।